राधे राधे साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। और जैसा कि आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से परसों और कल में कुछ खबरें आप लोग देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, भैया एक्चुअल हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानने की। इस लाइट को थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, इस लाइट को बंद कीजिए। तो सच्चाई ये है कि बहुत सारे जो लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे कि फोटोग्राफ से अंदाजा लगा रहे थे कि शायद मैं पुनः उसी पार्टी में चला गया हूं जो जैसा वो चीज जहां से निष्कासित किया गया, जिस पार्टी को मैंने छोड़ा। तो ऐसी बात नहीं है। मैं समाज का व्यक्ति हूं और समाज ने मुझे बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो समाज का दिया हुआ है, किसी पॉलिटिकल लोग के द्वारा बनाया हुआ संतोष रेणु यादव नहीं है। और ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मैं भी उसी माधव के खानदान से आता हूं जिस माधव के पास हर सवाल का माकूल जवाब होता है और वक्त के साथ वो हर जवाब दिया करते थे। और मुझे भी स्वाभिमान के साथ जीते हुए आधी उम्र गुजर चुकी है, अगर मैं अपने लाइफ स्पैन की बात करूं तो। और बहुत ज्यादा जीवन जीने की, 100 साल 150 साल जीवन जीने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। उम्मीद यही करता हूं कि जिस स्वाभिमान के साथ अब तक जीवन गुजारा हूं, मैं अपने आप को जीवन जिया हूं, उम्मीद यही करूंगा कि इसी स्वाभिमान के साथ जीवन आगे भी निकले। चाटुकारिता और गुलामी करना न तो हमारे इतिहास में रहा है, न तो हमारे माधव ने सिखाया है। बोलता हूं वो डंके की चोट पे बोलता हूं और ये घेरने की कोशिश जो गीदड़ लोग जो कर रहे हैं, तमाम कोशिश बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है। ये स्वतंत्र भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये राजतंत्र का देश नहीं है। राजतंत्र समाप्त हो चुका है और जिनके दिलो दिमाग में अभी भी राजतंत्र बसा हुआ है, मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि मैं उस यदुकुल से हूं जिसने कईयों को पानी पिलाया है, कईयों के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। मैं उस यदुकुल से हूं जिसका नन्हा कृष्ण
कंस के साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक नन्हा कृष्ण काफी था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय गृह मंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी समेत बिहार के डीजीपी साहब और प्रशासनिक और सरकारी महकमे में जितने भी हमारे आदरणीय माननीय पदाधिकारी और अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि परसों जो हमारे साथ घटना हुई, तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, तेज प्रताप यादव जी के गुंडों के द्वारा, उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराया है एसके पुरी थाना में। उस शिकायत के आलोक में उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें और अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, मैं 72 घंटे का इंतजार करूंगा। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 72 घंटे के बाद मैं कभी भी अपने आप को बिहार विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाऊंगा। यह हिंदुस्तान है, यह लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। राजा का बेटा गुंडागर्दी करेगा और बर्दाश्त करेंगे? उसके देह में खून है और हमर में पानी है, हैं? उसके देह में लाल रंग के खून है, हमर में कैसन है? पियर है। वो जादव है, हम कौची हैं? हम भी जादवे ना हैं। गुंडागर्दी जीवन हमको 500 साल नहीं जीना है, ठीक ना? और गुंडागर्दी हमारा से इतना चली, चाहे केहू होखा, हमारा से ना चली गुंडागर्दी। पीला गमछी को कभी भी कफन बना करके ओढ़ लेंगे हम, ठीक ना? राजा के बेटा तुम हो, तुम अपनी सोचो। गरीब के बेटा है तो कुछो कर दोगे, हैं? कुछ भी। कानून है इस देश में और मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है और मैं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन पर भरोसा करके एसके पुरी थाना में शिकायत दर्ज किया है। मैं आग्रह पूर्वक मैं बिहार सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से और बिहार की प्रशासन से आग्रह करूंगा कि हमारे शिकायत पे गंभीरता से जांच किया जाए और जो भी इस मामले में अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मुझे और मेरे पूरे परिवार को, चूंकि मैं पटना में, मेरा पूरा परिवार दहशत में है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। ये गुंडे लोग नहीं चाहते हैं कि कोई यादव का लड़का ये लोग से आगे निकल जाए, नहीं चाहते हैं ये लोग। कुछ दिन पहले दुराचंद यादव जी की हत्या हुई, उसके बाद सूरज बिहारी की हत्या हुई। आज सूरज बिहारी के पिताजी बेटे के मौत के गम में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनकी दर्द को कौन समझेगा? क्या हम उम्मीद करें
कि यादव के वोट के रखवाले, अपने आप को रहनुमा कहने वाले सूरज बिहारी के घर जाएंगे? क्या हम उम्मीद करें? सवाल पूछेंगे, तकलीफ होगा तो कान बंद कर लो। हम वोट करते हैं, हमारा परिवार, खानदान, समाज वोट करता है, तो सवाल तो पूछेंगे तुमसे, पूछेंगे सवाल। कौन सवाल पूछने आएगा? बैठ करके ऐशो आराम करोगे आप, और आपको लगता है कि कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आंख में आंख डाल करके सवाल पूछेंगे आपसे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बैठ करके जो राजशाही चला रहे हो आप लोग, ये राजशाही नहीं चलने देंगे। और सवाल पूछने पे अपहरण करके जान से मारने का प्रयास करते हो, ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इस धरती पे जीवित रहेंगे, आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे। ये हमारे समाज की बात है, उसी समाज की बात है जिस समाज ने आपके पिताजी को इस जगह पे पहुंचाया। ये उसी समाज की बात है जिस समाज ने हम जैसे गरीबों को एक पहचान दिया। और उस समाज का अगर आंसू गिरेगा तो सवाल तो पूछेंगे, सवाल पूछेंगे हम। बताओ कब जा रहे हो आप सूरज बिहारी के घर? बताओ। युवराज बनते फिरते हो, युवराज हैं? युवराज अपने घर के हो गए आप, ठीक ना? लेकिन चूंकि हमारा समाज वोट दिया है आपको, सवाल हम पूछेंगे, समाज का आंसू गिरेगा, वो सवाल बनेगा। और मैं पूरे समाज से मैं आग्रह पूर्वक में कहना चाहता हूं कि सवाल पूछना सीखो आप। सिर्फ सवाल पूछने का टेंडर 2, 4, 5 लोगों के जिम्मे मत छोड़ो। सवाल पूछना सीखो अपने नेताओं से। अपने नेताओं की चापलूसी करना बंद करो। क्या कमी थी सूरज बिहारी में? क्या गलती थी सूरज बिहारी के पिताजी की? क्या गलती थी दुलारचंद यादव जी की? बताओ, कौन कमी था? ये युवराज लोगों की भक्ति में कौन सा कमी किया था इन्होंने, जो उनके निधन के उपरांत उनके घर जाकर के पीड़ित परिवार से भी मिलना उचित नहीं समझा ये लोग? बताओ। युवराज हो गए हो, युवराज। और सवाल पूछेंगे तो किडनैप करोगे हमको, हैं? किडनैप करोगे तुम? कानून है यहां पे, कानून है। और कानून से, संवैधानिक अधिकार से मैं लड़ूंगा। आपके गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ूंगा, आपके गुंडा मानसिकता के खिलाफ लड़ूंगा। कितने को किडनैप करोगे? कितने को किडनैप करोगे? संतोष रेणु यादव, लाखों संतोष रेणु यादव पैदा कर देगा मानसिकता से। इसी मानसिकता का हर समाज, हर युवा सवाल पूछना शुरू कर देगा। कितने को किडनैप करोगे? हैं? आप बोलोगे हमको कि यहां घूम रहे हो, दिल्ली घूम रहे हो, पटना घूम रहे हो, घूमने से रोक दोगे आप? हैं? आप हमको रजिस्ट्री करा लिए हो कि आपका चापलूसी हम करें? क्या समझ लिए हो आप? समझ क्या लिए हो आप? आप ठेकेदार हो गए हो। तब ठेकेदार हुए हो तो सवाल किससे पूछा जाएगा? बताओ। आज तक जिसको भी अपमानित किया वो सिर्फ और सिर्फ यादव समाज का लड़का रहा। आज तक जितने भी हत्याएं हुई, बताओ। राघोपुर के राजकुमार यादव की हत्या हो गई चुनाव के पहले, बताओ। उसकी जांच के लिए आपने क्या किया?
मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, मैं तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, बताओ राघोपुर का जो चुनाव लड़ने का काम करते थे राजकुमार यादव, उनकी हत्या हुई चुनाव से पहले, उनकी जांच के लिए सदन में मांग क्यों नहीं किया आपने? बताओ कौन हत्या करवाया? बताओ। गुंडागर्दी करते हो और जब सवाल पूछेगा तो किडनैप करोगे आप। कितना को किडनैप करोगे? अरे जब तक संतोष रुनु यादव जैसा व्यक्ति जिंदा रहेगा ना, आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे, आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे, कान से खून फेंक देगा, इतना कड़वा कड़वा सवाल पूछेंगे। ठीक है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा यादव समाज आप लोगों के वजह से अन्य समाज के बीच में विलन बन गया है। यादव समाज को सभी समाज आपके वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से विलन समझता है। सत्ता में आप आए, आप गुंडागर्दी करवाए। बताओ, आप गुंडागर्दी करवाए अपने साम्राज्य बनाने के लिए। यादवों को क्या लाभ हुआ? बताओ आप, क्या लाभ हुआ? यही कि उसका बेटा कटा, यही कि उसका बेटा मरा, उसका भाई मरा, यही हुआ लाभ। और जब सवाल पूछेंगे हम तो किडनैप करोगे, हैं? धोखा दे करके। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं बिहार सरकार से, मैं बिहार की प्रशासन से मैं अभी भी मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, अभी भी मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि हमने जो एसकेपुरी थाना में शिकायत दर्ज कराया है उसके आलोक में जांच कीजिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि हम बहुत पीड़ा में हैं, हम बहुत व्यथित हैं। ये लोग हमें जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं और ये दूसरी घटना है। इसके पूर्व भी ये अपने समर्थकों के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा हमें जान से मरवाने का प्रयास कर रहे थे, गलत बयानबाजी करके। तब जाकर के हमने बेऊर थाना में भी सनहा दर्ज कराया है उसी समय। और उसके बाद ये बोरिंग रोड से हमको वहां से जबरदस्ती वहां से गाड़ी में खींच करके और उसके बाद अपने आवास में लेकर के गए, मेन गेट का ताला मारे। ये तमाम जितना भी मैंने बात लिखा है शिकायत पत्र में, अगर वो बात गलत होगा तब मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस शिकायत पत्र का जांच होना चाहिए, जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। राजा का बेटा गुंडागर्दी करेगा, गरीब का बेटा शोषण सहेगा, है? हमको क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं कि बहुत दिल्ली और पटना घूम रहे हो, हैं? हमको बोलते हैं कि तुम जादव हो तो जादव के पार्टी, चाहे तो जनशक्ति जनता दल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल है। आप बताओ ना, जादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और जनशक्ति जनता दल? बताओ, बताओ। तेजस्वी यादव को छोड़ करके, तेज प्रताप यादव को छोड़ करके किसी अन्य यादव के लड़के को आप सबसे सुपीरियर पोस्ट दो, हम जान जाएंगे कि यादव का पार्टी है वो। आप दो। अरे आपके परिवार की पार्टी है। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि उस वक्त का सीडीआर जांच हमारे भी मोबाइल का होना चाहिए और उस समय का सीडीआर जांच तेज प्रताप यादव जी के भी मोबाइल का होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ किसके कहने पर और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल है जो हमको किडनैप करके और मेरी जान लेना चाहता था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार प्रशासन ये काम करेगी। और अगर नहीं की तो 72 घंटा के बाद मैं कभी भी विधानसभा के सामने खुद को आत्मदाह कर लूंगा। अगर बिहार प्रशासन और बिहार सरकार अगर ऐसे ही गुंडागर्दी करवाते रहेगी तेज प्रताप यादव से, तो फिर हम आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे।
क्योंकि हम चापलूसी नहीं करेंगे, हम चमचागिरी नहीं करेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं है। वो अगर यादव है तो हम भी यादव हैं। उसका अगर इस बिहार में जगह है तो हमारा भी जगह है। और मैं अगर कड़वा सवाल पूछता हूं तो ये हमारे समाज का सवाल होता है, और अपने समाज का सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि हमारा समाज इस व्यक्ति को वोट करता है, क्योंकि हमारा समाज इस व्यक्ति को तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन जब हमारे समाज के लोगों को तकलीफ होता है, हमारे समाज की जब हत्या होती है, तो यह व्यक्ति बैठ करके अपने घर में और मजा करता है, ऐसो आराम करता है। सवाल तो हम पूछेंगे, और सवाल पूछना लोकतंत्र में कौन रोक सकता है? ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। सवाल हम पूछेंगे। अभी तो और कड़वा सवाल पूछेंगे, और कड़वा सवाल बताओ। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए मुझे, कब जाइएगा पूर्णिया, कब जाइएगा? सूरज बिहारी का हत्या हुआ, दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है। उसके बाद उस बेटा को जाने के गम में पिता श्री जवाहर यादव जी को हार्ट अटैक से मौत हो गई। कब जाओगे आप? बताओ, कब जाओगे? दुलारचंद यादव के यहां कब जाओगे आप? बताओ। सवाल तो पूछेंगे आपसे। केवल वोट आपको मिलेगा, केवल वोट आपको दिया जाएगा। सवाल कौन सुनेगा? सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल पूछेंगे तो किडनैप कीजिएगा, किडनैप करवाइएगा आप, हैं? 24 घंटा हो चुका है, 48 घंटा है, और मैं बिहार प्रशासन को कार्रवाई के लिए मैं देता हूं। 49वें घंटा के बाद हम कभी भी बिहार विधानसभा के समक्ष अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उसके साथ अगर हमारा शिकायत पत्र अगर गलत होगा तो हम पे कार्रवाई किया जाए। अगर हमारा शिकायत पत्र गलत होगा तो हम पे कार्रवाई किया जाए, और अगर शिकायत पत्र सही है तो फिर उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई कीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं बिहार प्रशासन से, माननीय गृह मंत्री जी से, सूरज बिहारी हत्याकांड मामले में जो भी दोषी हैं उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हालांकि सुनने में आया है कि सरेंडर किया है, आज सुनने में आया है कि सरेंडर किया है, लेकिन अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? क्यों आप लोग लापरवाही बरतते हैं? जब यादव समाज की हत्या होती है तो क्यों आप लोग चुप्पी साध लेते हैं? यही अगर दूसरे समाज की अगर होती, किसी भी समाज के साथ, हालांकि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी समाज के साथ हिंसा जायज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने समाज की बात तो मैं करूंगा ना। सूरज बिहारी की हत्या हुई, उसके हत्यारे को अब तक क्यों नहीं हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया था? मैं पूछना चाहूंगा। अरे हमारे समाज का जो नेता है वो तो घर सो ही गया। आप सरकार में हैं तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए ना। आपसे भी हम सवाल करेंगे ना कि हमारे समाज के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपकी प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? हम तो पूछेंगे सवाल, हम सबसे सवाल पूछेंगे। जहां जहां हमारा समाज का अपमान होगा, मेरे समाज के साथ अत्याचार होगा, हम सवाल पूछेंगे। अब इसके लिए जिसको जो करना है करे, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विशेष बात, हम सब कुछ बताएंगे, हर बात बताएंगे, लेकिन बस 24 घंटा के बाद 48 घंटा का और इंतजार है, और इंतजार है। सारी बात हम बताएंगे। 48 घंटा और हम प्रशासन को समय देना चाहते हैं, बिहार सरकार को समय देना चाहते हैं। बिहार सरकार हमारे शिकायत पत्र पे गंभीरता से ध्यान दे, जांचे, और उसके बाद जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति दोषी हो,
उस पर कार्रवाई करें। प्रणाम। जय दादा श्री कृष्ण। प्रणाम।